हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 10th का और 12th का बोर्ड रिजल्ट आ गया है। होप आप सबके अच्छे मार्क्स आए होंगे और जिसके नहीं आए आगे भी चांसेस है आपके पास, आप फिर से ट्राई करोगे। हिम्मत नहीं हारना है और एक मंत्र हमेशा याद रखना है कि रटना नहीं है, समझना है। ये मंत्र आपको अपने लाइफ में इसको आप उतार लो कि कोई भी चीज़ हमें रटना नहीं है, इसको हमें समझना है, ठीक है। और दो तीन जो चीज़ें हैं, दो कंसेप्ट्स है, आपको उसको एवरीडे आपको यूज करना है। पहली बात, आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है, उसको आपको कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। सेकेंड, डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक है आप डेली प्रैक्टिस करोगे, दो क्वेश्चंस लगाओ, 3 क्वेश्चंस लगाओ, बट डेली लगाना है। थर्ड, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना है और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, उस पे जाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया। तो ये सारे कंसेप्ट्स, इसको आप इसको अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, जिससे आगे आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपको और ज़्यादा आप मार्क्स इंक्रीज हो जाएं आपके, ठीक है। तो आज हम टॉपिक जो करेंगे क्लास 11th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये आईआईटी वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 10th तक रियल नंबर पढ़ा है। रियल नंबर तो देखो, जो नंबर होते हैं ना, नंबर होते हैं बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बेसिक पहले बता देता हूँ, आप फिर क्योंकि आपके माइंड में पहले जो रियल नंबर एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ दे देता हूँ। रियल नंबर में आपने क्या पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर पढ़ा था, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये जितने भी नंबर हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रियल है, रियल नंबर का मीनिंग क्या हो गया? जो नंबर एग्जिस्ट करता है, रियल है। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। 10th तक आपने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है। अब 11th में क्या करना है? आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद रखना है कि स्क्वायर रूट, जो भी स्क्वायर रूट होता है, उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोल दिया -2, तो देखो स्क्वायर रूट में -2 पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या हो गया? जब भी नेगेटिव कोई भी नंबर होता है, नेगेटिव इंटीजर ले लो या नेगेटिव नंबर है, तो क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। √-3 कोई भी नेगेटिव में, दिस ऑल आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? बस आपको याद रखना है सिंपल वे में। आप चीज़ों को जितना सिंपल में समझोगे, जितना कंसेप्ट को समझोगे, उतना इजी रहेगा। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो, जो -2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × √-1 लिख सकते हैं, ठीक है। √2 × -1, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 × -1 -2 आएगा, ठीक है। तो √2 × √-1, तो देखो √2 और √-1 को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा। जो इमेजिनरी नंबर होता है वो आयोटा से डिनोट होता है, आयोटा के फॉर्म में होता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, अंडर रूट नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इतना आपने समझ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है।
अंडर रूट में नेगेटिव नंबर। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज जी से डिनोट करते हैं, बेसिकली जी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म का होता है। आयोटा आपको समझ में आ गया, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट -1, दिस इज कॉल्ड आयोटा। ठीक है, तो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है, जी। ठीक है, z भी बोलते हैं, जी भी बोलते हैं। तो इसमें रियल पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो सिंगल नंबर है, जो आयोटा के साथ नहीं है, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, रियल ऑफ z भी बोल सकते हैं, रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और जो आयोटा के साथ है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी ऑफ z। जो आयोटा का कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड b, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी ऑफ z। और जो रियल पार्ट है दिस इज कॉल्ड रियल ऑफ z। इतना समझ में आया। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग g से z से डिनोट करते हैं, a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब थोड़ा सा आयोटा का हम लोग और समझ लेते हैं। आयोटा मैंने फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। आयोटा मैंने बताया अंडर रूट -1 आयोटा का वैल्यू है। ठीक है, अगर मैंने इसको आयोटा स्क्वायर किया तो क्या होगा, ये -1 अंडर रूट -1 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट व्हाट रिजल्ट यू विल गेट -1, मीन्स आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, फिर आयोटा क्यूब क्या होगा, फिर -1 में से आयोटा क्यूब को कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू, कोई भी पावर जो है आयोटा का, कोई भी पावर वाले वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक है, कुछ शॉर्टकट्स है जो आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, i की पावर 4k। अगर इस फॉर्म का कोई भी आपको पैटर्न मिलता है ना, i रेज टू द पावर 4k, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और k क्या हो सकता है, k इज एनी इंटीजर। k क्या हो सकता है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो k कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो i रेज टू द पावर 4k 1 आया। नेक्स्ट i रेज टू द पावर 4k प्लस 1 क्या आएगा, आयोटा। ये इसका फॉर्म है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। i रेज टू द पावर 4k प्लस 2 ये क्या होता है, अब पहला 1 है, सेकेंड आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 एंड आयोटा 4k प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्म में कुछ भी आता है, क्योंकि आप बार बार इस ऐसे इसको अलग अलग करके कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला यूज करना है आपको। अब सपोज मैंने दे दिया i रेज टू द पावर 36 का वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रटना नहीं समझना है। ठीक है, ये मंत्र आपको याद रखना है। ठीक है, तो i रेज टू द पावर 4k, मैंने क्या कहा, i रेज टू द पावर 36 का वैल्यू निकालो। अब आप क्या करोगे, इसको i रेज टू द पावर 4k के फॉर्म में मैंने बताया, 4 कितना होता है, 4 9 जा 36, सही है ना, 4 9 जा क्या होता है, 36। टेबल भी आपको रिवाइज करते रहना है। तो i रेज टू द पावर, ये 4k के फॉर्म में आ गया, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, तो सीधा आप 1 लिख सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो 1 लिख सकते हो। सपोज मैंने i रेज टू द पावर 73 दे दिया। ठीक है, तो i रेज टू द पावर 73 कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 होता है, 18 4 जा 72 प्लस 1, तो कितना आ गया, i रेज टू द पावर, इसका फॉर्म क्या है, 4k प्लस 1, तो इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, आयोटा। तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस फॉर्म में कुछ भी आए तो आप इसको इस फॉर्मूला के हेल्प से कर